इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो ही सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आदेशानुसार हमारे मार्गदर्शन में जो भी साधक गण साधना कर रहे हैं, उन साधकों के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमन है और जो बार बार ये लोग कर रहे हैं, तो मैं ये जानकारी उनको मैं देना चाहूँगा। ये छोटा सा जो है ये मतलब आप कैसे कहते हैं एक निर्देश जो कि सभी के लिए है। सबसे पहला ये कि जो साधक ये बोल रहे हैं कि गुरुजी नवरात्रि में जो सिद्ध कुंजिका का प्रयोग आपने वीडियो में बताया हुआ है अथवा जो विशेष विधि बताया हुआ है, तो उस विधि से हम साधना करें, तो आप हमको बताइए कि सिद्ध कुंजिका का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमने विशेष प्रयोग की बात की है या फिर जो ये विशेष प्रयोग होता है, विशेष विधि से जो ये साधना होती है, यह साधना सभी साधकों को हम नहीं कराते हैं। यह जो साधना होती है, ये साधना हम सभी साधकों को नहीं कराते हैं। ये कुछ जो कि प्रमुख साधक होते हैं, जो अन्य साधनाओं को जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ऐसे साधकों को ही हम इस विधि का प्रयोग बताते भी है, कराते भी हैं और उससे उनको लाभ होता भी है। तो उनके नहीं, उन्हें सभी सामान्य साधक जो जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप में हैं, वो सभी जो है इस विधि से साधना नहीं करेंगे। जो नवरात्रि साधना की ग्रुप है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनके पास ये जानकारी जा रही है, वो सभी लोगों को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। सामूहिक रूप से मैं सभी को ये जानकारी दे रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसे साधक हैं जिनके प्रश्न आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये भ्रम सोशल मीडिया पर भी फैला हुआ है कि अप्सरा की साधना करके हम आकाश गमन सिद्धि या जल पे चलने वाली सिद्धि और दूरदृष्टि दूरश्रवण सिद्धि, वाक सिद्धि, इस प्रकार की सिद्धियों को क्या हम अप्सरा की साधना को सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सभी सवालों का जो जवाब देने वाला हूँ उसको ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। जिसमें सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि देवी उर्वशी की साधना की बात हम कर रहे हैं, अन्य किसी अप्सरा की साधना मैं नहीं कराता हूँ। अगर अप्सरा की साधना की बात करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना कराता हूँ। और इनका जो प्राकट्य है, इनका प्राकट्य भगवान जो नर और नारायण के रूप में जब उनका जो है उद्भव हुआ था पृथ्वी पर, और जब वो बैठ करके मतलब कि साधना कर रहे थे, जिस समय कि इंद्र ने उनकी साधना समाधि को भंग करने के लिए अन्य अप्सराओं को भेजा हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जंघा के उर भाग को एक पुष्प लेकर के उसको हल्का सा स्क्रैच टाइप कर दिया था और उसी से देवी उर्वशी का जो है प्राकट्य हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था या जन्म हुआ था। तो अब हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवी उर्वशी को अगर वो उनके जंघा के उर भाग से उत्पन्न हुई हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर अंश रूप में भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिस प्रकार से बजरंगबली की साधना करने पे जो भी भक्त राम नाम की विशेष विधि से साधना करता है या बजरंगबली की साधना करता है विशेष विधियों से, तो उसको कई प्रकार के सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से इनकी अगर एक निश्चित विधि के साथ में एक योग मार्गदर्शक के सानिध्य में आप अगर लंबे समय तक धैर्यपूर्वक और सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सभी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। आपके अंदर वो पात्रता आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। पात्रता यानी योग्यता। प्रकृति के विधानांतर्गत जो कर्मों का अति गूढ़ रहस्य है, उसके अंतर्गत किसी भी साधक को, वो कोई भी साधना कर रहा हो, जब उसके अंदर पात्रता या योग्यता आती है किसी भी प्रकार की शक्ति सिद्धि प्राप्त करने की, तो फिर उस दिव्य शक्ति द्वारा परीक्षित करके, यानी कि उसका एक तरीके से आप समझ सकते हैं परीक्षा या टेस्ट लेकर के वह संबंधित शक्ति उनको वह सिद्धि अथवा शक्ति प्रदान करती है। तब जबकि शक्ति को
उस दिव्य शक्ति को यह पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है कि हाँ, मेरे द्वारा प्रदान की हुई शक्ति या सिद्धि का यह साधक गलत प्रयोग कभी नहीं करेगा, दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। सदैव मानव जन के आध्यात्मिक विकास अथवा कल्याण के लिए ही उस सिद्धि अथवा शक्ति का प्रयोग करेगा, तो वह सिद्धि अथवा शक्ति साधक को निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह लेस मात्र भी नहीं है। ये आप एकदम निश्चित मान लें कि वो सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। और नवरात्रि में जो साधक आदिशक्ति की उपासना कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शन में, ऐसे साधकों के लिए हमारा जो निर्देश है, जो जानकारी है देवी की साधना से संबंधित अथवा नवारण मंत्र से संबंधित जो साधना है, वो सारी जानकारी हम अपने आने वाले वीडियो में देंगे, अथवा हम अपने प्रीवियस वीडियो में वो जानकारियाँ डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो अनुभव से संबंधित जानकारियाँ हैं साधकों के, उन अनुभवों को अनुभव सहित, प्रश्न सहित, उसके उत्तर सहित आने वाली वीडियो में हम जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।